हेलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो के अंदर हमने देख लिया था कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड टाइप्स क्या हैं उनके और उनका ट्रीटमेंट जो हमारे को किस तरह से करना है। अब इस वीडियो के अंदर हम इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कर लेते हैं ताकि ये पूरा टॉपिक जो है आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब जो हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं उनमें है आपका क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 फ्रॉम टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन, पेज नंबर है आपके 2.95। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 मैं दो क्वेश्चन करूंगा। एक क्वेश्चन जो होगा आपके फॉर्म से रिलेटेड होगा, एक क्वेश्चन जो होगा आपका गारंटी ऑफ पार्टनर से रिलेटेड होगा और दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इन क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन 82, विकास एंड विवेक वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। There are two partners, Vikas and Vivek, and profit sharing ratio is there 3:2. Vikas and Vivek, and their profit sharing ratio is 3:2. On 1st April 2018, they admitted Vandana as a new partner for 1/8 share in the profit with a guaranteed profit of rupees 1,50,000. They admit new partner Vandana for 1/8 share and the minimum profit of rupees 1,50,000 guarantee। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है द नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द विकास विवेक एंड will be the same but they decided to bear any deficiency on account of guarantee to Vandana in the ratio of 3:2। वंदना को जो 1,50,000 रुपीज की मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है, अगर इस 150 में अगर कोई कमी रहती है तो वो कमी जो होगी वो विकास और विवेक दोनों बियर करेंगे। किस रेशियो के अंदर? इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 was rupees 9 lakh। The total profit given is rupees 9 lakh। Net profit. Prepare the profit and loss appropriation account of Vikas, Vivek and Vandana for the year ended 31st March 2019। You have to prepare profit and loss appropriation account। क्वेश्चन में एक बार वापस समरी कर देता हूं। There are two partners, Vikas and Vivek, and their profit sharing ratio is 3:2। They admitted Vandana as a new partner for 1/8 share and she is guaranteed a minimum profit of rupees 1,50,000। If there is any deficiency will be borne by Vikas and Vivek in the ratio of 3:2। The total profit of the firm is given at rupees 9 lakh। You have to prepare profit and loss appropriation account। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए ये जो भी हमने क्वेश्चन लिखा है ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? गारंटी बाय फर्म है या गारंटी बाय पार्टनर है? गारंटी बाय फर्म है या गारंटी बाय पार्टनर है? देखने से तो ऐसा लग रहा है गारंटी बाय पार्टनर है क्योंकि पर्टिकुलर रेशियो दिया हुआ है, अपने को इस रेशियो के अंदर बियर करना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट इसके अंदर आप देखिए, जिस रेशियो के अंदर वो डिफरेंस बियर करेंगे वही रेशियो हमारा ओल्ड रेशियो भी है। जो हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनका पार्टनर्स का 3:2, वही उनके लॉस बियर करने का रेशियो भी है 3:2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखने से तो क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि गारंटी बाय पार्टनर है, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है? गारंटी बाय फर्म है, क्योंकि इसमें जिस रेशियो के अंदर वो डिफरेंस बियर करेंगे वही रेशियो ओल्ड रेशियो भी है। और मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था अगर पार्टनर गारंटीड अमाउंट देने के लिए अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो उसको जिस रेशियो में बियर करते हैं वो अगर रेशियो वो ओल्ड रेशियो है तो वो क्वेश्चन कौन सा होता है? गारंटी बाय फर्म का होता है। क्लियर? तो अभी हम इसको क्या करेंगे? गारंटी बाय फर्म की तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे को क्या प्रिपेयर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो हमारे को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें? बाय नेट प्रॉफिट विच इज 9 लाख रुपीज। चलिए स्टूडेंट, मैं मेरी शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है। बाकी एक लेंथी तरीका वो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको वो समझ में आता है उससे भी कर सकते हैं, उसको मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखना 9 लाख रुपीज। अब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं ये कैलकुलेट करके लिखूंगा जो
जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है, क्या एक्चुअली में उसको प्रॉफिट मिल कितना रहा है? ऐसा तो नहीं एक्चुअली में उसको ज्यादा मिल रहा है गारंटीड अमाउंट से। अगर ज्यादा मिल रहा है तो वही वाला देना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, वंदना 1/8 शेयर के लिए आई है फर्म के अंदर, टोटल प्रॉफिट है 9 लाख रुपीस, तो मैं 9 लाख रुपीस का 1/8 शेयर निकाल के देखता हूं इसको कितना शेयर बनता है। तो 9 लाख रुपीस का अगर मैं 1/8 शेयर कैलकुलेट करता हूं तो ये आएगा मेरे पास में 1,12,500 रुपीस। कितना आएगा? 1,12,500 रुपीस। लेकिन वन्ना को गारंटी कितनी है? 150 की। तो कितना मिलेगा? 150 मिलेगा, क्योंकि गारंटी 150 की और एक्चुअली शेयर बनता है 112,500, तो 150 इसको मिलना है। मेरे तरीके से सोल्व कर रहा हूं तो क्या करूंगा, सबसे पहले इस तरफ देख लेंगे हम नेट प्रॉफिट, तीनों पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है वैसे जनरली। तो विकास, विवेक एंड वंदना। तो मैं क्या कर देता हूं, सबसे पहले 1,50,000 पूरे के पूरे किसको दे देते हैं? वंदना को दे देते हैं। 9 लाख में से 1,50,000 वंदना को मिल गए, रिमेनिंग कितना बचा? तो ये हो जाएगा हमारे पास में 150 तो 750। समझ में आया क्या किया? सबसे पहले मैंने प्रॉफिट में शेयर कैलकुलेट करके देखा उसका कितना बनता है, वो होता है 1,12,500 रुपीस। लेकिन गारंटी 150 की है तो पूरे के पूरे 150 दे दिए वंदना को। 9 लाख रुपीस टोटल प्रॉफिट, जिसमें से 150 वंदना को मिल गए, रिमेनिंग कितना बचा? 750। ये किसका होगा? विकास और विवेक का। किस रेशियो में? 3:2 के अंदर। इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं 3/5 एंड 2/5 से 15 3 4 45 3 लाख। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? और टोटल हो जाएगी हमारी 9 लाख रुपीस, 9 लाख रुपीस। समझ में आ गया सभी को? क्या किया? 150 इसको दिए, 9 लाख में से 150 माइनस किया, बचा रिमेनिंग 750। 7,50,000 को मल्टीप्लाइड कर दिया ओल्ड बीएसआर से 3/5 2/5, आंसर 4,50,000 है 3 लाख रुपीस। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर? इसी क्वेश्चन को अगर आप लेंथी वाले मेथड से करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले 9 लाख रुपीस को आप 3:2, अभी देखो इसके अंदर एक कंफ्यूजन और बड़ी चीज कैलकुलेट करनी पड़ती है। 3:2 इनका शेयर दिया हुआ है, नया पार्टनर 1/8 शेयर के लिए आ रहा है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन जो है वो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर है, एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर, तो वो वहां पढ़ेंगे आप आगे। तो आपको पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर इस 9 लाख रुपीस को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटोगे, तीनों के अंदर आएगा अमाउंट। फिर जितनी गारंटी है इसको, जितने कंपनी है वो तो ऐड करोगे वंदना के अंदर, और इन दोनों के अंदर से माइनस करोगे, तो जो डिफरेंस आपने यहाँ पर ऐड किया होगा वंदना के अंदर वो बटेगा 3:2 में, और उन दोनों के अंदर से माइनस होगा, फिर जाके ये आंसर आएंगे। तो बेटर ये मेरा वाला तरीका यूज करो, डायरेक्ट सबसे पहले इसको दो, बच्चा जो उन दोनों में बांट करके आंसर लिख लो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है सबको? नोट कर लो इसको आराम से। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 88 फ्रॉम द सेम बुक टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन, पेज नंबर 2.96। क्वेश्चन देखिए, अंकुर, भावना एंड दिशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म on 1st April 2017. There are 3 partners, Ankur, Bhavna and Disha, and they are on 1st April 2017. The balance in their capital account is 2 rupees 14 lakh, 6 lakh and 4 lakh rupees respectively. तीनों की कैपिटल दी हुई है हमारे को 16 lakh rupees, 6 lakh rupees and 4 lakh rupees. They shared profit in the ratio of 7:3:2. Profit sharing ratio क्या है इनका? 7:3:2
3:2. Partners are entitled to interest on capital at the rate of 6% per annum. पार्टनर्स को क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. एंड सैलरी टू भावना ₹50,000 पर एनम. भावना को सैलरी भी देनी है. कितनी? ₹50,000 पर एनम. पूरे ईयर के लिए 50,000 डायरेक्ट हो जाएंगे टोटल. एंड कमीशन ऑफ ₹3,000 पर मंथ टू दिशा एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड. दिशा को क्या देना है? कमीशन देना है. कितना? ₹3,000 per month according to the partnership deed. Bhavana shares of profit excluding interest on capital is guaranteed at not less than ₹1,70,000 per annum. किसको है गारंटी? भावना को. मैं यहां लिख रहा हूं इसको. भावना को गारंटी है ₹1,70,000 की एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है. फिर आगे दिया हुआ है क्वेश्चन में दिशा शेयर्स ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन इज गारंटीड एट नॉट लेस देन ₹1,50,000. दिशा को गारंटी है 1,50,000 की इंक्लूडिंग आईओसी एंड एक्सक्लूडिंग commission is guaranteed not less than 150. Any deficiency arising on that amount shall be met by अंकुर. अगर यहाँ पर कोई किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी होती है तो वो कौन बियर करेगा? अंकुर बियर करेगा. The profit for the firm for the year ended 31st March 2018 amounted to ₹9,50,000. The total net profit is ₹9,50,000. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2018. क्लियर क्वेश्चन? एक बार वापस रिपीट कर देता हूं मैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन है आपका देयर आर 3 पार्टनर्स अंकुर, भावना एंड दिशा. Their profit sharing ratio is 7:3:2 and their capital is given at ₹14 lakh, 6 lakh and 4 lakh. 14 lakh, 6 lakh and 4 lakh rupees their capital is given. Interest on capital is provided at the rate of 6% per annum. After that, Bhavana is entitled to get a salary of ₹50,000. Disha get a commission of ₹3,000 per month. And Bhavana's shares of profit is ₹1,70,000 guaranteed, excluding IOC. Disha is guaranteed ₹1,50,000. Including IOC, excluding commission, and the total profit of the firm is ₹9,50,000. If there is any deficiency borne by अंकुर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट ध्यान से समझना इसको. इस क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें इंक्लूड हो चुकी है और बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर गारंटी वाले टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम के अंदर आएगा. तो अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हमें किस तरह से सॉल्व करना है. तो बनाना है हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को कैसे क्या सॉल्व करना है. सबसे पहले हमारे को पता है इस तरफ हम लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट. टोटल नेट प्रॉफिट कितना गिवन है हमारे को? ₹9,50,000. तो सबसे पहले लिख लेते हैं ₹9,50,000 द टोटल प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चंस. फिर बीआर साइड में क्या क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कौन कौन है? अंकुर, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, अंकुर, भावना एंड दिशा. इनकी कैपिटल कितनी कितनी गिवन थी? 14 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख. 14 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख रुपीज टोटल कैपिटल गिवन थी. 6% की रेट से हमारे को इस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है. कितना हो जाता है? 84,000, 36,000 एंड 24,000. टोटल कर लो इनकी, ये हो जाएगा आपका 1,40,000
44,000 कंप्लीट। क्या किया, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। तीनों की कैपिटल गिवन थी 14 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। 6% की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया, 84,000, 36,000 एंड 24,000। सेकंड थिंग, भावना को देनी थी सैलरी 50,000 रुपीज पर एनम, तो लिख लेते हैं 2 सैलरी ये मिल रही है भावना को, तो भावना कैपिटल अकाउंट कितना है 50,000 रुपीज पर एनम है, तो पूरा 50,000 लिख लेते हैं। फिर इसके साथ में दिशा को देना है हमारे को कमीशन 3,000 रुपीज पर मंथ, तो यहां लिख लेते हैं 2 कमीशन। इसको देना है दिशा को 3,000 रुपीज पर मंथ है, तो 3,000 इंटू 12 करेंगे तो 36,000 रुपीज। तो ये तो स्टूडेंट हमारे को जो क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन थी, किसको क्या देना है, आईओसी देना था तीनों पार्टनर्स को, वो हमने दे दिया। भावना को सैलरी देनी थी, वो दे दी 50,000 रुपीज की। दिशा को कमीशन देना था 3,000 रुपीज पर मंथ, तो मल्टीप्लाइड बाय 12 3,000 36,000 हो गया कमीशन। अब हमारे को क्या करना है, अब हमारे को सबसे पहले सीआर की टोटल कर लेनी है, उसमें से डीआर वाली टोटल जो है माइनस करेंगे, जो बचेगा वो हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले हम सीआर साइन की टोटल कर लेते हैं। टोटल आ रही है हमारी 9,50,000 रुपीज। इस 950 में से हम ये तीनों आइटम जो माइनस कर देते हैं, टोटल देख लीजिए कितनी हो रही है इसकी 144 प्लस 50 194 2,30,000। तो 9,50,000 में से 2,30,000 रुपीज हम माइनस कर देते हैं, तो बचा कितना 2 नेट प्रॉफिट बचता हमारा 7,20,000 रुपीज। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कर रहा है। 9,50,000 सीआर की टोटल, बीआर की टोटल हो रही थी 2,30,000, 950 माइनस 230 माइनस किया तो बच गया 7,20,000 रुपीज। ये 7,20,000 जो है किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, तीनों पार्टनर्स के अंदर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैं यहां अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, अंकुर, भावना एंड दिशा 7,20,000 इंटू 7/12 720 इंटू 3/12 एंड 7,20,000 इंटू 2/12। सोल्व कर लीजिए इसको, ये आएंगे आपके 4,20,000 1,80,000 और 1,20,000। चलिए क्या किया, टोटल 7,20,000 रुपीज का प्रॉफिट था, 720 का प्रॉफिट तो हमने इनके पीएसआर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अमाउंट आता है हमारे पास में 4,20,000 1,80,000 एंड 1,20,000 रुपीज। अब हम आते हैं अपने गारंटी वाले पोर्शन पर। सबसे पहले भावना को गारंटी है कितने रुपए की, 1,70,000 रुपीज की, एक्सक्लूडिंग आईओसी, यानी आईओसी को इसमें इंक्लूड नहीं करना है। आईओसी उसको अलग से मिलेगा प्लस 170 का प्रॉफिट और उसको मिलेगा। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर आपसे ऐसा कहा जाए एक्सक्लूडिंग एनीथिंग, अदरवाइज आईओसी हो, चाहे सैलरी हो, चाहे कमीशन हो, कुछ भी हो, एक्सक्लूडिंग अगर आ गया इसका मतलब आपको उसको प्रॉफिट की कैलकुलेशन के अंदर काउंट नहीं करना। तो अभी देखिए इसको कितनी गारंटी है भावना को, 1,70,000 की। भावना को ऑलरेडी बिल कितने रहे 1,80,000, गारंटी कितनी है 170 की, मिल कितने रहे 180, तो कितना मिलेगा 1,80,000 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है कि मिनिमम 170 तो हम देंगे ही देंगे आपको, लेकिन उसको ऑलरेडी मिल कितना रहा है 180, तो जो ज्यादा है वही वाला मिलेगा, तो 180 मिल गया। तो इसका मतलब भावना वाला केस तो सोल्व हो गया हमारा कि भावना को 170 की गारंटी है लेकिन उसको ऑलरेडी 180 मिल रहा है, 180 मिलेगा। चलिए ये सॉल्व। सेकंड केस पर आते हैं दिशा को। दिशा को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है 1,50,000 की, इंक्लूडिंग आईओसी बट एक्सक्लूडिंग कमीशन। एक्सक्लूडिंग कमीशन है तो इसको हटा दो, क्योंकि मैंने कहा एक्सक्लूडिंग वाले को कुछ नहीं करना। इंक्लूडिंग आईओसी बोला है, मतलब आईओसी प्लस प्रॉफिट दोनों मिला करके जो शेयर बनेगा
उस पर उसको गारंटी कितनी 1,50,000 रुपीज की। तो अब हम देख लेते हैं इंक्लूडिंग आईओसी उसका शेयर एक्चुअली बन कितना है। देखिए दिशा को कितना शेयर मिला प्रॉफिट के अंदर 1,20,000 रुपीज का। इंक्लूडिंग आईओसी दिशा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 24,000। क्या कर रहा हूं समझ में आ रहा है 1,20,000 तो उसको प्रॉफिट मिल रहा है। इंक्लूडिंग आईओसी बोला था तो इंक्लूड कर देता हूं इसके अंदर आईओसी 24,000 रुपीज का। तो टोटल कितना हो गया 1,20,000 प्लस 24,000 कितना हो गया 1,44,000। कितना हुआ 1,44,000। गारंटी कितनी है उसको 150 की और वन कितना है शेयर 144। कितने कम पड़ रहे हैं 144 माइनस 150 यानी 6,000 कम पड़ रहे हैं। तो 6,000 कम पड़ रहे हैं तो 6,000 ऐड कर दो इसके अंदर। समझ में आया है 120 का तो प्रॉफिट और इंक्लूडिंग आईओसी था 24 का आईओसी दोनों ऐड करने पर होता है 144 जबकि गारंटी है उसको 150 की। 144 से 150 6,000 कम पड़ रहे हैं तो उसमें ऐड कर देते हैं 6,000 और ये गारंटी किसने दी थी अंकुर ने दी थी। तो क्या करेंगे अंकुर में से इसको लेस कर देंगे। तो अंकुर का शेयर कितना है यहाँ पर 4,20,000 तो इसमें से 6,000 रुपीज जो है वो हम माइनस कर देते हैं। तो 4,20,000 में से 6,000 माइनस कर देते हैं ये आ जाएगा हमारे पास में 4,14,000। सेकेंड 1,80,000 इसको पूरे मिलेंगे 1,80,000। 120 में से प्लस 4 हो गया 6,000 तो ये हो गया 1,26,000 और टोटल हो जाएगी आपकी 9,50,000 जो है वो आया समझ में सभी को। एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूं सीआर की टोटल की 950 उसमें से डीआर वाले तीनों आइटम लेस किए तो बचा हमारे पास में टोटल प्रॉफिट 7,20,000। 7,20,000 को मैंने तीनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उनके पीएसआर में प्रॉफिट आता है 420 180 और 120। गारंटी वाला पोर्शन देगा भावना को 170 की गारंटी थी लेकिन उसको ऑलरेडी 180 मिल रहा है तो पूरे 180 देंगे उसको। दिशा को गारंटी थी 150 की इंक्लूडिंग आईओसी दिशा को मिल रहा था 120 इंक्लूड किया इसके अंदर आईओसी 24 का तो हो गया 144। गारंटी 150 की है 6,000 कम पड़ रहे हैं वो 6,000 ऐड कर दिए। ये गारंटी जो दी थी वो अंकुर ने दी थी तो गारंटी अंकुर ने दी अंकुर में से माइनस कर दिया 6,000 तो बच गए 414 180 एंड 126। टोटल किया तो 950 950 इक्वल। तो इस तरह से हमारे को गारंटी वाले टॉपिक के जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। और भी अगर कोई दिक्कत है किसी क्वेश्चन के अंदर व्हाट्सएप कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो उस पर ही बनाऊंगा। ठीक है क्लियर नोट कर लीजिए इसको सभी।